तक पूरा कर ली थी। हम्म, अभी कितने बचे हैं? 13 से लेके 19-20 तक करने थे, और बाकी तो आपके पीडीएफ में जो है उस हिसाब से फिर तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मतलब उसमें देखने में टाइम लग रहा था कि किसको लेना है सब्स्टिट्यूशन में। हम्म। हाँ, तो मेरे पीडीएफ से तुमको देखना नहीं है बार बार, वो हम हिंट डाल दिए, अगर तुम अटकेगी तो देखना, ओ, नहीं तो बनाना खुद से ही है तुमको। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। एक काम करो, ऐसे ही तुम पूरा पूरा ट्राई मारो ऐसे ही, उसके बाद जो जो नहीं बनेगा उसके बाद हाँ, हम मैं एक बार मार रही थी ट्राई, अभी बन तो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के तो फिर भी इजी थे, तो वो तो बन जा रहे हैं अच्छे हम्म से। सब्स्टिट्यूशन हो गया था ना मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, कुछ बचा था क्या मेरे जो को। हाँ, मतलब आप बाकी में मार्क करा दिए थे कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन में लेना है। हम्म। बाकी हाँ, तो वो तो मतलब करवा खुद दी। करूंगी। ठीक है, ओके, 7.2 तक था ना, ठीक है। 7.3। उसमें कितने एक्सरसाइजेस हैं? 7 या 8 शायद, नहीं नहीं 10-11 है। अरे बाप रे, 10-11 एक्सरसाइज! हम्म। इतना बड़ा चैप्टर है भाई। बहुत बड़ा है। हम्म। अच्छा, तीसरा जो एक्सरसाइज है वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाला है, ठीक है। हम्म। तो फिर इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लिखा देते फिर से, बाकी इसको जल्दी ठीक खत्म करेंगे, उसके बाद अगला अच्छा वाला करेंगे बाद में, मतलब इसके जस्ट बाद। एक सेकंड रुक जाओ बस। हम्म। चल, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखना ना, क्योंकि मतलब पूरा ही इसमें हाँ काम आएगा तुम्हारे इंटीग्रेशन में। और अगर ये याद नहीं रहा तो फिर मतलब जो जिसमें ये जरूरत होगा वो इसके अलावा कहीं से बनेगा ही नहीं, तो फिर फंस जाएगी। हाँ, सही। हम्म। ठीक है, ठीक। वो याद कर लूंगी। हम्म। कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ठीक है, सही। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, हम्म। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट रह सकता है, ठीक है। अब हाँ यहाँ से ही अगर तुम देखेगी तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा/2, ठीक है। हाँ। और यहाँ से देखेगी तो एक और निकल हाँ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2, ठीक है। हाँ। तो एक ये है। इसके बाद अगला है तुम्हारे पास, तो सारा याद रहना चाहिए ना, मतलब ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो सीधा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 1 + cos 2 थीटा/2। हाँ। ओके। cos 2 थीटा हो गया। अब sin 2 थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। हम्म। अब हाँ। तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है मेरे पास? तीसरा होता है ये वाला, तुमको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। 1, ठीक है। अब इस दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है मेरे पास कि देखो, अगर ये लिखा रहे 1 + sin 2 थीटा, अगर ये लिखा रहे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, ये साइन, इसको क्या बोलते हैं, साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, वन को लिख दे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ये टू हाँ साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखो ये क्या बन गया मेरे पास, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये भी काम आएगा। हम्म। ठीक है, जितना लिख रहे हैं सारा काम आएगा, याद रखना, भूलना मत ये तो। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अ, एक वो था, हर एक साइन से sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये देखो, अब ये याद रखना पड़ेगा तुमको, अब ये कैसे याद रखेगी ये देखना पड़ेगा तुमको। देखो अगर ये है यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए अच्छा, ये माइनस, तो पढ़ा है। है ना, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ साइन ए कॉस साइन बी ए का। माइनस कॉस ए साइन बी, ये हाँ क्या होगा, टू हाँ साइन ए कॉस बी, ये चीज ये होगा, है ना। हाँ, ऐसे कुछ होता था। यही होगा ना। हाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन हाँ बी, तो लास्ट वाला दोनों हाँ कट जाएगा और फर्स्ट वाला दोनों टर्म ऐड हो जाएगा, टू साइन ए हाँ कॉस बी। हाँ। ठीक है, तो साइन यहाँ का। हाँ तो यहाँ से ही बनेगा तुम्हारे पास साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब हमको ये याद नहीं रहता है कभी साइन ए कॉस बी, हमको इतना पता है साइन ए कॉस बी लाना है, साइन और कॉस तो दो साइन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आएगा, वो देख लेना, हम उसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। हाँ ठीक ठीक है, है। हम्म, तो अब तुम ए और बी को चेंज कर देगी तो यहाँ पर माइनस वाला भी आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, एक ये वाला ही याद रखना, हो जाएगा काम, समझ में आया? जैसे अगर हाँ सर। तुमको तुमको ये लाना है कि साइन बी कॉस ए, तो ए और बी को इंटरचेंज कर देना है यहाँ, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ हम्म। बी प्लस ए, जो कि वही रहेगा, हाँ प्लस साइन ऑफ यहाँ क्या हाँ। आ जाएगा बी माइनस ए, तो साइन ऑफ बी बी माइनस ए को, माइनस है। हाँ तो इसी को कहीं कहीं लिख देते हैं माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो कुल मिला के बात वही हाँ है। ठीक है, तो इसलिए दोनों याद रखने से ठीक है। अच्छा है एक ही याद रखना, हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें चल जाएगा काम, कॉस वाले में नहीं चलेगा काम। ठीक है, चलो कॉस वाला ठीक है। याद करो, कॉस वाला देखो, कॉस ऑफ ए कॉस प्लस वाले बी, में तो कॉस और कॉस रहता था, साइन साइन रहता था। हाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए कॉस, सॉरी सॉरी, ये क्या होता है पहला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस साइन बी, से। और ये वाला कॉस ए हाँ। कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। टू कॉस से कॉस की। अच्छा ओके। ठीक है, खोल के देखना वही होगा टू कॉस ए कॉस बी। ठीक हम्म। है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर लिखा है हाँ तुम्हारे पास कॉस ए कॉस बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ ए प्लस बी, अच्छा इसमें ए माइनस बी पहले लिख लेना, क्योंकि ए माइनस बी में प्लस आता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब बता दे रहे हैं क्यों लिखे ऐसा, अगला वाला में काम आएगा देखो। अगर हम यहाँ पर इसी को लिख देंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तुमको याद है ना ये हम्म। क्या होता था, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ होगा साइन ए साइन बी, माइनस साइन है साइन भी। बट हम्म। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यही चीज हम बोल रहे हैं। प्लस होता था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ। और और इसमें जहाँ क्या प्लस होगा होता था मेरे वहाँ पास, माइनस। हाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, है ना, हाँ। तो इसीलिए हम लोग इससे इसको माइनस कर रहे हैं, ताकि ये माइनस माइनस, ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए। है हाँ ना। राइट। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इक्वल टू आ जाएगा टू साइन ए साइन बी। ठीक है, टू साइन हम्म। ए साइन बी, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू।
अब यहाँ पर क्योंकि ए माइनस बी माइनस करना था, इसलिए यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट में लिख दिया ताकि देखने से थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, बाकी हमको खैर सही बता रहे हैं, हमको ये याद नहीं रहता, हम यहाँ से पहले एक बार एक ये लिख के डिराइव कर लेते हैं ये चीज। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। हाँ। इसके अलावा जो काम आएगा तुम्हारे पास, कॉस्ट थीटा साइन थीटा कॉस, ये वाला हो गया। इसके बाद बाकी वो दोनों तो आएगा ही तुम्हारा, मतलब वो तो तुमको याद ही होगा कि क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो याद ही होगा, है ना। हाँ। अच्छा हाँ, ये वाला काम आता है, साइन टू थीटा। कौन सा था ये, पांचवा था ना, पांचवा था, छठा। ये काम आएगा एक, साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास 2 tan थीटा बाई वन 1 प्लस टेन प्लस, स्क्वायर। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 2 tan थीटा बाई 1 वन माइनस माइनस टेन स्क्वायर tan थीटा। स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, वो वाला भी बचा हुआ है, अरे यार, तो बचा हुआ है, ठीक है ठीक ठीक ठीक। tan 3 थीटा क्या होता है, अरे वो नहीं याद। अच्छा, थ्री टेन ए टेन बी ऐसी कुछ होता था। हाँ भूल नहीं, गए हम। टेन ए टेन बी। और tan 2 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा लेना, हम भी भूल गए बच्चे। अरे वो मेरे को याद था यार, एक सेकेंड। ठीक है, कर लेना, छोटा छोटा, वो जल्दी काम नहीं आता है, काम क्या आएगा ये बताते हैं, देखो। cos 3 हम्म। थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा कॉस। माइनस, हाँ, थ्री कॉस। कॉस थ्री थीटा ऐसे कुछ। है ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से तुम, और एक sin 3 थीटा क्या होता है मेरे पास, थ्री साइन स्क्वायर थी क्यूब थीटा ऐसी कुछ है, मतलब ऐसे ही 3 मिलता जुलता sin होता है। थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हाँ। क्यूब के साथ हमेशा 4 रहता है, और cos में पहले क्यूब वाला टर्म फिर बाद वाला, और sin में बाद में क्यूब वाला टर्म आता है। हाँ। ऐसे करके याद रखते हैं। तो यहाँ से तुम जब निकालेगी तो cos क्यूब थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4। ठीक है। अब अगर हम्म। डाउट हो कि ये सही है कि नहीं, तो एक बार 1 को पुट करके, मतलब कोई एंगल पुट करके देख लो, यहाँ थीटा को 0 पुट कर दो, cos 0 1, यहाँ पर थीटा को 0 पुट करो, हाँ। cos 0 1 4, और ये थीटा को 0 पुट करो, हाँ। cos 0 1 3, 4 माइनस 3 1, करेक्ट है, हाँ। करेक्ट है ना। सही है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म। ऐसे यहाँ पर भी पुट कर लो पाई बाई टू, तो यहाँ साइन 3 पाई बाई टू क्या होता है, -1। यहाँ पर साइन पाई बाई टू क्या हाँ। होगा, 1, तो ये हो गया 3, माइनस साइन पाई बाई टू 1 हो गया, तो ये 4, 3 माइनस 4 -4 आ गया दोनों। हाँ। ठीक है, तो बस ऐसे ही करके हाँ। पुट कर, ऐसे पुट करके फिर बन जाएगा। तो ये आ गया, तो यहाँ से मेरे पास cos क्यूब थीटा का भी आ गया मेरे पास फॉर्मूला, और यहाँ से ही अगर हमको sin क्यूब थीटा का निकालना हो साइन तो क्या क्यूब लिखेंगे, थीटा। sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा वो उधर आएगा, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। ठीक है। अब बाय हमको, फोर। हाँ, अब हमको हमेशा फिर यही वाला याद रहता है, हम सेकंड वाला जो है बार बार डिराइव कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ। हाँ। ठीक है, हो गया। मेरे हाँ। ख्याल से इतना में इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। अब अगर कुछ और जरूरत पड़ेगा तो बाद में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। हम्म। देखो साइन स्क्वायर आ गया, जैसे साइन स्क्वायर है तुमको क्या क्या ध्यान में आना चाहिए, साइन स्क्वायर है क्या यूज करेंगे, साइन। साइन साइन स्क्वायर है। स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ना, हाँ तो इसमें दो हाँ। होते थे, साइन स्क्वायर नहीं एक ही होता है। बताओ। अच्छा, वो वाला वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बाई टू। नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं, 1 माइनस कॉस कॉस टू थीटा। 2 थीटा। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि 4x प्लस 10।
ठीक है, हाँ बाई 2, ये आ गया ना, है ना। हाँ अब कॉस का इंटीग्रेशन तो तुमको पता ही है, तो यहाँ के बाद तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, ये dx। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 4x प्लस 10 dx। ठीक है, हाँ अब यहाँ से तुम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकती है, नहीं तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे वो भी लगा सकती है। यहाँ पर इसका हाफ तो हाफ है, इसका क्या होगा x, और हम क्या बोले थे ax प्लस b रहेगा तो a से डिवाइड कर देना, a से डिवाइड हो जाएगा 4 से डिवाइड, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना, हाँ। नहीं नहीं प्लस नहीं, साइन, साइन साइन। हाँ हाँ प्लस साइन, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा साइन, तो cos का इंटीग्रेशन साइन साइन 4x प्लस 10। और चाहे तो तुम मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकती है, 4x प्लस 10 को t मान हाँ लो और उसके हाँ, बाद, टी मान। लेकिन ये हम्म, ये शॉर्टकट है, जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, डन। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये आ गया साइन कॉस बी वाला, आ गया ना साइन कॉस बी। कहाँ गया? हाँ हाँ। तो अगला साइन कॉस बी वाला है, इसको लगा लेना आप। डायरेक्ट सिंपल डायरेक्ट सिंपल है बस। फॉर्मूला लगाना है हाँ हाँ, मेन। बस एक बार वही है कि देखो अब तुमको फॉर्मूला नहीं आता है तो तुम इसको नहीं कर पाएगी इंटीग्रेट, लेकिन फॉर्मूला आता है तो फिर कुछ नहीं है ना। इज हाँ। इक्वल टू, इसको क्या लिखेगी, साइन कॉस बी कहाँ से आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी कर दो, 3 प्लस 4 7x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी 3 माइनस 4 माइनस एक्स बाई 2, ये टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x dx, और ये देखो साइन ऑफ माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन साइन एच dx। ठीक है ना, हाँ। साइन ऑफ माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 7x बाई 7। ठीक है, और माइनस हम्म इसका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, इसका माइनस कॉस एक्स होगा, ये ये और यहाँ बाहर में हाफ, इसको सॉल्व कर लो, हाफ आ जाएगा, इधर आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 7x बाई 7, क्योंकि इंडेफिनिट है तो एक प्लस सी। ठीक है। हाँ। हम्म, अब अच्छा, और सेकंड क्लास भी कर लिया करो यार, फिजिक्स तुम्हारा हो ही नहीं पा रहा है कुछ। अच्छा, फिजिक्स करना रहता है क्या सेकंड क्लास में? हाँ तो फिजिक्स नहीं पढ़ना है क्या, ठीक है। अरे बिल्कुल पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना। फिर आज तक मेरे की को लगा कि लर्निंग दोनों क्लास सेकंड, में मैथ्स ही होगा। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें, फिजिक्स में मैथ्स। ओके। हाँ कर लेंगे। अरे कल तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, कल लाइट भी चली गई थी, अभी भी लाइट चली गई थी, जब मैं स्टार्ट करी क्लास तो मैं मम्मी से हॉटस्पॉट ले रही थी, अभी अभी आई है। ठीक है, लेकिन मतलब वही अब कोशिश करना हो जाए, क्योंकि यही टाइम है जब मतलब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं नहीं, और उसके बाद लास्ट लास्ट में टाइम बचता नहीं। हाँ ठीक है ना। सही बोल रहे हो। हम्म, अच्छा, और जेई ठीक है। वगैरह का सर अगर कुछ पता चले तो बता देना। अरे यार अभी तक कैसे नहीं निकला होगा, निकल तो गया होगा मेरे ख्याल से, अभी तुम्हारे दोस्त लोग कोई भरे हैं फॉर्म, हाँ पूछी। मैं पूछ नहीं, अभी भाई मैं पूछती रहती हूँ टाइम टाइम पे, लेकिन वो लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी नहीं निकला है, क्योंकि अभी सेकंड वाले बोर्ड्स भी नहीं हुए हैं, और शायद ऐसा कुछ रूल है कि 75% से जिसका जैसे कम आ रहा है तो उसको बैठने नहीं दे रहे हैं जेई में, ऐसा कुछ भी है शायद। हाँ लेकिन पहले तो ऐसा होता था ना और कि दो 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 टेस्ट होता था, अब दो हटा के वापस से एक कर दिया है हाँ क्या। हाँ, पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं आया है शायद तक जेई का, क्योंकि मतलब मैं अपने दोस्त लोग से पूछती रहती हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि अभी उन लोग, क्योंकि उन लोग को भी फिल करना है जेई वगैरह का, तो मैं उनको बोल के रखी हूँ कि जैसे ही पता चले कि आया फॉर्म तो बताना, क्योंकि मुझे भी करना है फिर। तो हम्म, अब अभी तक नहीं आया है शायद। और हम्म, पीईटी का भी शायद अब इतनी जल्दी, जो मतलब जैसे पता था कि अक्टूबर में हो भी गए एग्जाम से, वो तो पापा बोल रहे थे कि इतने जल्दी थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि ये वाला टर्म मतलब इस वाले साल का अभी तो मतलब उस सितंबर अक्टूबर तक तो फर्स्ट वाले बोर्ड्स भी नहीं हुए थे ना। हम्म, तो वो बोल रहे क्या पता पीईटी का भी मतलब अभी एग्जाम ना हुआ हो, क्या पता पिछले साल को, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से काफी पोस्टपोन हो गए थे हर एग्जाम, तो अब पता नहीं। अच्छा, हो सकता है। हाँ इतना जल्दी तो नहीं हाँ अभी लेना चाहिए। मतलब वही, क्योंकि अगर पीईटी एग्जाम अगर
अक्टूबर के स्टार्टिंग को ही हो गया था, तो मतलब उस टाइम तो क्योंकि बोर्ड्स के ये वाले टर्म भी नहीं हुआ था ना, फर्स्ट वाला, तो हम्म इतने जल्दी पापा बोल रहे थे कि मुश्किल है वैसे करे, क्योंकि दिसंबर तक अगर होता तो समझ आता हम्म। कि बोर्ड का एग्जाम हो गया तो कहीं ऐसे भी डिले। पीईटी बहुत लेट से ही करवाता था हर बार तो। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है मेरे भाई ने भी जब सेकेंड मतलब पूरा बोर्ड उस टाइम तो एक ही होता था, तो जब वो पूरा हो जाता था उसके बाद होता था, 1 महीने बाद शायद, हम्म जैसे जून में, अगर जून हम्म में होता था शायद। हम्म। तो वो पापा कह रहे थे शायद पिछले साल का पोस्टपोन होके इस साल अक्टूबर में हुआ है। हो सकता है, ये हो सकता है। हम्म। हाँ ठीक है, खैर पता कर लेना उसका। हमको तो अभी थोड़ा आइडिया कम है ना ये सब का भी। मतलब मैं, और तो हाँ। कोई स्टूडेंट है नहीं जो भर रहे हो, तो इसलिए हमको पता नहीं रहा है। तो उधर अपने दोस्त ही पता करते हैं। फ्रेंड्स वगैरह से मैं पूछती रहती हूँ, तो उन लोग भी अभी तक कुछ बोले नहीं है कि आया है फॉर्म, तो हम्म पता नहीं। हम्म। इसी टाइम आता था वैसे, इससे पहले ही आ जाता था। हाँ जेई मेंस का तो आ जाता था, इसका पता नहीं हमको। पीटी का बाद में आता है मतलब शायद। मैं जेई की ही बात कर रही हूँ मैं। हाँ अभी तक नहीं है, पता नहीं। पता नहीं कैसे नहीं है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पर हम्म। कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, ठीक है। तो उसको तुमको दो करके हाँ। ब्रेक करना पड़ेगा, ये दोनों को एक साथ ले लो। ठीक, अच्छा। कोई भी दो को उसके ले बाद सकते इसका हैं। जो आंसर है उसको, उस हम्म। कौन से को, अच्छा वो। ठीक है, तो इसको इसको लेके एक साथ, तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ए कॉस बी कहाँ से आता है, प्लस करने से। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 2 - 4 -2, लेकिन कॉस ऑफ -x भी प्लस x होता है, तो 2x ही लिख दो बाई 2। ठीक है। 4 - 2 करके लाए हो ना। हम्म। हम्म। क्योंकि कॉस में फर्क नहीं पड़ता है, तुम -2x लिखो या 2x लिखो, एक ही बात होता है, कॉस ऑफ माइनस का कॉस इट। हाँ। हाँ, अब ये आ गया कॉस 6x। ठीक है। इसके बाद इसको खोलेंगे तो हाफ अंदर चला गया, और मतलब सॉरी, कॉस 6x अंदर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x। ठीक है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वापस से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, हाफ तो हाफ रहेगा। कॉस स्क्वायर 6x क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 12x अच्छा। बाई 2 प्लस कॉस 2x हम्म। कॉस 6x क्या हो जाएगा मेरे पास, या अगेन हो जाएगा कॉस ऑफ a प्लस बी 8x प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी कॉस 4x बाई 2। कौन से का वो। ठीक है। देयर फोर ये हम्म। आ गया, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4। और उसके बाद बचेगा तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस, अब अरेंज कर दे रहे 4 8 और 12 को। 1 प्लस हम्म। कॉस 4x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस 12x। ठीक है। ये आ हाँ। गया तुम्हारा, जो भी है ये y मान लो, y इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन y dx पूछ रहा है आप लोग को। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, x प्लस कॉस 4x का क्या होगा, साइन 4x/4 प्लस बाय कॉस फोर तो 8x हाँ, का क्या होगा, साइन 8x वन बाई बाय 8। एट। हम्म। हाँ। ठीक हाँ सही। है, प्लस सी। हम्म। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। ओके, चलो अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अच्छे से दिया हुआ है, मतलब लाइन से करा सकते हैं, उसमें आप पीछे से करा रहे थे। हाँ मतलब उसमें जिस लेवल तक तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये कर रहे थे। इसमें तो ठीक है, चलो हम्म। यहाँ शुरू में ही सही सही से रह जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ। हम्म। देखो, इसमें साइन देखो क्यूब एक्स साइन कॉस क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है, ये दिया हुआ है ना। तो हम्म। इसमें देखो, अब साइन क्यूब एक्स को, एक तो ये तरीका है कि तुम साइन क्यूब एक्स को खोलो। नहीं, वो फॉर्मूला लगा दो ना तो। हाँ वही वही अच्छा, वो फिर लंबा नहीं पड़ जाएगा हाँ क्या? हाँ पहले हाँ साइन क्यूब एक्स का हाँ फॉर्मूला, फिर कॉस क्यूब एक्स का हाँ वही। फॉर्मूला। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला में क्या होगा मेरे पास, 3 sin x थ्री sin साइन x। थीटा माइनस साइन थ्री हाँ थीटा हाँ। बाय 4। हम्म, तो 3 sin x माइनस sin 3x/4। ठीक है, ये आ गया। हम्म। और ये वाला क्या खुलेगा, ये वाला खुलेगा मेरे पास 3 cos x प्लस cos 3x/4। हम्म। ठीक है।
अब इस दोनों को तुम खोलेगी ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोलेगी तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 4 4 16 बाहर ले लो, 1/16 अंदर ब्रैकेट खोलो तो ये आ जाएगा मेरे तुम्हारे पास 9 sin x cos x हम्म। माइनस 3 sin 3x cos x, ठीक है, प्लस 3 sin x cos 3x, फिर इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ माइनस cos 3x तो और लंबा पड़ जाएगा, बहुत sin लंबा। 3x, ठीक है। ऐसे करके फिर अगेन इसको भी करेगी तुम एक्सपेंड, इसको भी करेगी तुम वापस से एक्सपेंड, इसको भी करेगी और इसको भी करेगी, सबको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ। इसमें ये टाइम टेकिंग है, तो हाँ उसके जगह बहुत। पे, हाँ तो उसके जगह पे मेथड टू क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर लोगे क्या? नहीं हम मेथड टू में हम ये करेंगे, एक सेकंड मुझे इसको क्रॉप करने का ऑप्शन है क्या, ठीक है छोड़ो। हाँ मेथड टू में हम इसको ऐसे लिख देंगे, इस साइन एक्स कॉस इसको ऐसे लिखेंगे हम, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा। और साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब क्या हो हाँ। जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, sin 2x/2, तो sin 2x/2 का होल क्यूब, हाँ। ये क्या आ जाएगा, sin3 2x/8, ओके। ठीक है। लेकिन ये तो ये वापस भी ये सही नहीं है, होगा, ये एक पर सेकंड क्लिक एक नहीं सेकंड रुक जाओ, एक करेगा सेकंड रुक शायद। जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये वापस नहीं होगा, हम्म। sin 2x अगर लेके आया तो sin, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही तो सही सही सही, हाँ। अब ये क्यूब वाला है, ये क्यूब वाला को तोड़ना है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 3 sin 2x माइनस sin 3 इंटू यहाँ अंदर में 2x है तो 6x/4, और 1/8 तो है ही, ठीक है ना। हाँ। हाँ। ठीक है, इस चीज को साइन क्यूब थीटा को खोल दिया हमने, तो ये आ गया 1/32, ठीक है। अब 3 sin 2x का क्या होगा, 3 टाइम्स sin 2x का क्या होगा मेरे पास, -cos 2x/2, और माइनस sin 6x का क्या होगा, -cos 6x/6, ठीक है ना, हो गया इंटीग्रेशन। हम्म। बाकी अब खोल लेना अंदर में, ओके। ठीक है। तो ये तो मतलब अगर तुमको ये दिख गया साइनस कॉसेक्स, उसको तुम sin 2x में तोड़ दी तो ये ज्यादा इजी बन गया, देखो 2 स्टेप में बन गया कंप्लीट, हाँ, छोटा सा, हाँ। ठीक है। तो ये दिखना चाहिए, चलो। अब देखो ये जो फोर्थ वाला है वो भी सिमिलर है 5 के जैसे तो बन जाएगा, है ना। सिक्स्थ वाला जो है फोर वो और सिमिलर है थर्ड हाँ। के जैसे, 6 और 3 सिमिलर है, ये भी बन जाएगा, हम्म। 7 भी बन जाना चाहिए। हम्म। एट्थ वाला देख लो, हाँ। हम्म, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या बोले हम सीधा, जैसे ही तुमको 1 + cos 2 थीटा दिखे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 2 cos2 थीटा, जैसे ही तुमको 1 - cos 2 थीटा दिखे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या, 2 sin2 थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 sin2 x/2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 cos2 x/2, समझ में आया? जैसे ही 1 - cos 2 थीटा फॉर्मेट, 2 sin2, जैसे 1 + cos 2 थीटा 2 cos2, इसके बाद ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और साइन बाई कॉस का स्क्वायर क्या बच जाएगा मेरे पास, tan2 x/2, ठीक है। लेकिन हम तुमको बोले थे tan2 इंटीग्रेट नहीं होता है, इंटीग्रेट क्या होता है, sec2, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ, नेक्स्ट स्क्वायर में करना sec2 पड़ता x/2 - 1, ठीक है। अब है। हम्म। इंटीग्रेशन कर दो,
इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर क्या होगा 10, तो 10 x/2, और क्योंकि 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, ये क्या आ गया 2 10 x/2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन ये दिखना चाहिए, हाँ अगर ये नहीं दिखता तो अभी तुम परेशान रहती, ये वाला कैसा होगा। हाँ, हम्म, ठीक है। सही सही। ये कैसे करेगी बताओ। कौन सा? 9। 9 हम्म, cos x by 1 plus cos x। हम्म, cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। ओके, और नीचे में भी कुछ लगाए या नीचे को छोड़ दें, नीचे में कुछ लगाए या नीचे पेज को छोड़ दें। देख लो। लिख जो ले, सही लगे। नहीं तुम बताओ, नहीं, मैं कह रही हूँ देख लो। तुम बताओ। अ, अभी छोड़ दो, फिलहाल जरूरत पड़ेगी ठीक तो है, लगा चलो, लेंगे तो फॉर्मूला। cos 2x का 3 फॉर्मूला था, तीनों में से कौन सा लगाएं। ओ, ऐसा क्या? हम्म, cos 2x का मेन फॉर्मूला लगा लो। नहीं, वैसे कौन सा साइन आ जाएगा उसमें। cos वाला ही लगा लो। cos वाला टू लगाए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, अब यहाँ x/2 है तो तुमको इसको भी x/2 में करना पड़ेगा ना, तब तो कुछ कुछ कैंसिल होगा, है ना। हाँ बताओ, अब 1 + cos 2 थीटा क्या लिखेंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा को एक सेकेंड, वन अभी प्लस तुरंत बताए साइन थे, 2 थीटा को लिखते हैं। नहीं नहीं अभी तुरंत बताए थे हाँ, 1 + cos 2 थीटा, अभी तुरंत बताए 1 + cos 2 थीटा। देखो, म्यूट पे है। हेलो, म्यूट पे है तुम। हाँ सर। हाँ बताओ, 1 + cos 2 थीटा अभी तुरंत बताए। क्या बताए? 1 + cos 2 थीटा अभी तुरंत तो बताए थे। 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 होता था cos स्क्वायर थीटा। हाँ तो 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा था। वहां पे चला जाएगा तो हाँ। तो 2 cos स्क्वायर क्या हो गई है x/2। अब क्या करेंगे, क्या हम्म, करना चाहिए, अब एक स्टेप का है बस, बताओ। अलग अलग कर दो, काट दो। ठीक है, अलग अलग कर देंगे तो पहले में आ जाएगा तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 बाई 2 cos स्क्वायर x/2 -1/2 cos स्क्वायर x/2। तो ये तो मेरा कट गया और ये बच जाएगा 1, तो इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस हाफ। हाँ ये देखो 1/cos स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर, है ना, हाँ ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग हाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। ये इक्वल टू क्या बचेगा, x हाँ माइनस हाफ टेन x/2 बाई हाफ, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 10 x/2 प्लस सी। हाँ, ठीक है, डन। बढ़िया। हाँ, तो 9 हो जाएगा। अच्छा,
देखो हाँ 11th देख लो। कॉस, जैसे ही कॉस स्क्वायर दिखा तुमको क्या ध्यान में आना चाहिए? कॉस स्क्वायर कहाँ से आता है? अभी तुरंत बताए थे कॉस स्क्वायर वो कहाँ से cos to थीटा वाला फॉर्मूला ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस, देखो देखो देखो, यहाँ cos टू द पावर 4 है ना, cos टू द पावर 4 को कैसे लिखेंगे? cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। हाँ तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos टू थीटा, cos 4x बाई 2। ठीक है, हाँ डन। स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर नीचे हाँ में खोलेगा तो 4, ऊपर में बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 cos 4x। ठीक है ना? मेरी नेट अटक गई। हाँ कौन सी जीन? मुझे नहीं पता, कोई लिया नहीं है यहाँ, पता नहीं। आया स्क्रीन। हाँ आ गया। देखो cos स्क्वायर 4x को फिर से वापस से तोड़ दी, 1 प्लस cos 8x बाई 2। समझ में आया? ये जो ऊपर वाला स्क्वायर आया था, स्क्वायर को खोलने पहले, हाँ फिर cos स्क्वायर 4x है, इसको वापस से तोड़ दिया। अब इतना के बाद तो बन जाएगा क्वेश्चन, इसके बाद कुछ नहीं है। इतना ही दिमाग लगाना था। 1/4 आ गया मेरे पास। यहाँ पर देखो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, प्लस ये आ जाएगा cos 8x बाई 2, प्लस ये आ गया 2 cos 4x। है ना? इतना के बाद कुछ नहीं है इसके बाद। हाँ इसके बाद यहाँ से तुमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा तुम्हारे पास 1/4 i इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा 3/2x। ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस cos 8x का क्या होगा? sin 8x बाई 2 पहले से, और यहाँ 8 आएगा, प्लस 2 sin 4x बाय 4। ठीक है, डन। यहाँ पर 1 था इसलिए x आ गया, यहाँ पर cos 8x का sin 8x बाई 8 और इसका cos sin 4x बाय 4। ठीक है ना? और बाकी प्लस सी डाल देना अलग से। ओके। हाँ आ गई। हम्म cos- चलो क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ खुद से फिर। 10 10 कहाँ गया ये? 10 बनाओ खुद से। ये लो, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है ऑलमोस्ट, जल्दी से बना दो फटाफट। ठीक है। तो यहाँ पे तब तक हम इसमें भी दूसरा कॉस पढ़ेंगे। वाला लगेगा ना? हाँ कॉस वाला ही लगेगा, स्क्वायर जहाँ आता है वहाँ वन कॉस ही आता है। माइनस कॉस हम्म, 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर।
हाँ इसमें आ रहा है 1/4, फिर 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस हम्म 2 cos x। आंसर मिला लो, पीछे से मिला लो आंसर। अगर आंसर मैच कर गया तो फिर सही होगा, नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा। इसके 12 और 13 समझा देते हैं। उसके आगे शायद इंटीग्रेशन भी तो होना है क्या? एक सेकंड। अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं की क्या अभी तक? कर लो इंटीग्रेशन, 1 सेकंड का तो है इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन होना है। उसके बाद एक करवा देंगे क्वेश्चन 40। 1/8 क्या 3x छोड़ प्लस दिया? 4x/4 माइनस 2 साइन 2x आ रहा है। आंसर मैच किया कि नहीं? आंसर अगर मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो प्रॉब्लम है। अरे बाप रे। क्या? 3x, अच्छा ये बाहर निकाल दिया है। तो 3x/8 ठीक है माइनस 1/4 साइन 2x। काट दिया है। माइनस प्लस 1/32 साइन 4x। 1/32, 1/32, अच्छा एलसीएम ले लिया है क्या? हाँ वही किया तो गया, उसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। आ गया ना, मैच कर गया ना लेकिन। हाँ लग तो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ अब अगर इसको हाँ। तुम cos 2x में तोड़ने जाएगी तो फिर फंस जाएगी। इसको जरा सा बस दिमाग लगाना था, साइन स्क्वायर को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कि ये दोनों कट जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, खत्म। समझ में आया? ओ। ऐसा तुम जब ट्राई हाँ करेगी तो तुम सारा तरीका ट्राई मारना, तब तुमको याद रहेगा कि अच्छा हाँ। इसमें तो ये ज्यादा काम का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम 2x में तोड़ने की तो फंस जाएगी, क्योंकि ऊपर 2x आ जाएगा, नीचे 2x नहीं आ पाएगा, नीचे x बाई 2 आएगा। है ना? ठीक है। हाँ हाँ, इसके बाद इसके बाद और क्या कर सकती है? अच्छा, इसका एक और मेथड होगा मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा, ऐसे हम बता देते हैं। इसका एक होगा मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेगी, ऊपर वाला साइन एक्स को लिखेगी 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, cos x/2। इसका स्क्वायर को खोलेगी तो ये हो जाएगा 4, ये होगा स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2। हाँ यही होगा ना? हाँ। हाँ, उसके बाद यहाँ से तुम्हारे पास ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर कट जाएगा, तो इक्वल टू बचेगा तुम्हारे पास 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है। ओके। अब वापस से 2 sin स्क्वायर x/2 को तुम क्या लिख सकती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस एक्स, वापस यही बन गया 1 माइनस कॉस एक्स। इसके बाद इंटीग्रेट कर लेना। समझ हम्म। में आया क्या कि लिख देंगे, साफ साफ लिख देते हैं। हाँ। ये आया था तुम्हारे पास 2 साइन x/2 कॉस x/2, इसका होल स्क्वायर
बाई नीचे में आ गया था मेरे पास 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आया था 4 sin स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। इसमें से ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू और cos स्क्वायर एक्स बाई टू और 2 sin का 2 बचा, यहाँ 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसको वापस से 1 माइनस cos x में तोड़ दिया। इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आई इक्वल टू वापस आ जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस। ठीक है, दोनों मेथड जो तुमको सही लगे, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, हाँ। तुम फंसेगी कहाँ, अगर फंसेगी इसको, अगर तुम खोल दी साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई टू, तो नीचे में देखो 1 प्लस कॉस हाँ। एक्स, वहां फंस जाएगी, है ना, नीचे में 1 प्लस हाँ। कॉस एक्स वहां फंस जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x को cos के टर्म्स में अरे। तोड़ दी, cos 2x को cos के टर्म्स में इसलिए तोड़ी क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है ये दोनों टर्म, तो इसको हाँ हाँ, तोड़े तो 2 कैंसिल हो cos जाए। स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, फिर यहाँ ब्रैकेट खोलने के बाद एक माइनस 1 एक प्लस 1 कट जाता है, तो बचा 2 cos स्क्वायर हाँ। x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, cos x प्लस cos अल्फा बचा। ठीक है, हाँ। है ना। अब टू, अच्छा देखो हाँ। 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, 2 cos x का इंटीग्रेशन 2 sin x, और 2 cos अल्फा का इंटीग्रेशन 2 sin अल्फा मत कर देना। ओ। क्यों क्यों मत कर देना, ओ। क्योंकि यहाँ पर सॉरी 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 हम ही गलती किया, यहाँ पर x है, ठीक है ना, ये x है, हाँ। x के रिस्पेक्ट में ये क्या है मेरे पास, अल्फा, अल्फा क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। अच्छा। अल्फा x पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, तो 2 cos अल्फा को sin हाँ। अल्फा नहीं कर देना, 2 cos अल्फा बाहर निकल जाएगा, दोनों कांस्टेंट है पूरा। ठीक है, हाँ हाँ, सही।